हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक नया चीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट में क्या है, हम अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं HTML में, हम इमेजेस, लिंक्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ऑल द थिंग्स कवर्ड टिल नाउ इन दिस सीरीज, जो भी अभी तक कवर हुआ है। अगर आप लोग नए हो और आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। इसमें हम ऑलरेडी 10 वीडियोस डाल चुके हैं, काफी चीजें कवर कर चुके हैं। तो इन्हीं चीजों को यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है रिज्यूमे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूमे फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले एंड लेट्स गो ऑन। हेयर एज एन एग्जाम्पल ऑफ रिज्यूमे। तो एक रिज्यूमे का एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, सबसे पहले हमको चाहिए नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन, क्या वो काम करता है। देन वी हैव समथिंग लाइक द जीमेल, द ईमेल एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो आप देखो यहाँ पे लिंक्डइन आईडी है, हमारे पास लोकेशन है, हमारे पास अकाउंट मैनेजर, देन एक्सपीरियंस है, देन एजुकेशन है। तो हमको क्या क्या चीजें नोट करनी है, हमको नोट करना है कि जब रिज्यूम बना रहे हैं हम, तो हमको एक स्ट्रक्चर नोट करने के लिए वी हैव टू नो व्हाट ऑल द various type of sections we have to add. Experience we have to have, we have to add education, we have to add अचीवमेंट, स्किल्स, लैंग्वेज। एक और एग्जाम, 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं रिज्यूमे के। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों ने रिज्यूम देखा होगा, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल, एक आइडिया देने के लिए जो हम करने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, एक समरी दी हुई है। यहाँ पर हमको एक समरी दी हुई है। ठीक है, समरी के साथ हमको बाकी वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है पूरा फुल अच्छे से। एंड वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पर हमको दिया हुआ है डेट। वर्क एक्सपीरियंस में लिखा है हमारा दैट व्हाट इज द कंपनी, कंपनी के बाद रोल क्या था, रोल के बाद आपका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, और डेट्स दिए कब से कब तक काम किया है। थर्ड रिज्यूमे है, यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर एक इमेज भी दी हुई है। ठीक है, कि जो भी पर्सन है वो अपनी इमेज भी ऐड कर सकता है, दैट इज ओके, इमेज इज ओके। एंड लैंग्वेजेस, व्हाट और लैंग्वेज ही और शी कैन स्पीक, तो वो लैंग्वेज एडेड है। स्किल्स एडेड है, स्किल सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्ट सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन इज अ समरी सेक्शन, ये आपने अपने बारे में समरी दी है, तो दिस इज समरी। ओके, एंड एजुकेशन हो गया, एंड एक्सपीरियंस हो गया। दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू ऐड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिज्यूमे। तो एक टाइप का रिज्यूमे हम जो बना सकते हैं HTML से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बिकॉज HTML इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, वी ऑल नो। एंड हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, तो एक रिज्यूमे का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे यूजिंग HTML, दिस कैन वी कैन क्रिएट easy, very easy. I know most of you can do it, but we will सी इन डिटेल इन दिस वीडियो कैसे हम इसको बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। एक चीज और, जितना भी कोड हम कर रहे हैं, जितनी भी चीजें भी कवर हुई हैं, वो सारी नोट्स एंड रिसोर्सेज कोड, सोर्स कोड गिटहब पे अपलोडेड है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आपको जितनी भी वीडियोस हैं उनका कोड मिल जाएगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता है, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू माई VS कोड। VS कोड में हम आ चुके हैं। VS कोड के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारा है सबसे पहले index.html। तो index.html में मुझे चाहिए HTML5 का स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ HTML5, दैट्स इट। ये हमारा स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ हम टाइटल देंगे। टाइटल हमारा है लेट्स सपोज रिज्यूमे, तो मैंने लिखा माय रिज्यूमे। एंड आप अपना रिज्यूम बना सकते हो, मैं अपना रिज्यूम बना के आपको दिखा रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम बिल्डिंग दिस रिज्यूमे। तो आप अपना रिज्यूम बना सकते हो और अपने इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कर सकते हो दैट यू आर क्रिएटेड रिज्यूमे इन HTML, नॉट अ PDF, नॉट अ वर्ड, वो सब पुराने हो चुके हैं। यू हैव क्रिएटेड अ HTML फाइल, HTML डॉक्यूमेंट टू शो योर रिक्रूटर, शो योर एम्प्लॉयर। ओके, सो माय रिज्यूमे यहाँ पर हो गया। देन बॉडी के अंदर अब मुझे चाहिए सबसे पहले मेरा नाम। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले मुझे अपना नाम चाहिए, तो नाम के लिए मैं ऐड करूंगी H1, दैट इज हेडिंग। तो हेडिंग हमने सीखा था सबसे पहली वीडियो में अपनी, जो हमने HTML के बारे में पहली बार देखा था, दैट इज व्हाट इज HTML और कैसे हम अपने एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ अपना नाम प्रगति साहू H1। दिस इज नॉट माई स्पेलिंग, मेरा स्पेलिंग ही गलत हो गया मुझसे, कोई नहीं। एंड उसके बाद मुझे अपना देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसके नीचे मुझे देना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के मैंने यूज किया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग उसके जस्ट नीचे मेरे पास आएगी मेरी ईमेल। ईमेल मेरी लिखी हुई है लेट्स सपोज pragati@gmail.com। ठीक है, अब आप लोग इसमें ईमेल मत करना, ये दैट इज नॉट अ वैलिड ईमेल, जस्ट आई हैव शोन यू फॉर रेफरेंस।
आप अपनी ईमेल ऐड कर सकते हो और अपना होस्ट कर सकते हो। तो फोन नंबर आप डाल सकते हो, लाइक समवट लाइक दिस जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हो, एंड देन द लोकेशन। तो ये 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना गिटहब की लिंक, लिंक्डइन की लिंक, ये सब भी हम डालेंगे। सो डोंट वरी, वी हैव टू एड द सोशल मीडिया लिंक्स। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आती है हमारी समरी। तो द समरी इज द मेन पार्ट ऑफ द रिज्यूम। आप अपने रिज्यूम को अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हो। मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऐसा रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पहले प्रगति साहू लिखा, देन ईमेल एंड दिस, एंड देन द समरी ऑफ अबाउट माई सेल्फ, जो भी मुझे शॉर्ट समरी अपने बारे में बताना है, एंड देन इमेज भी मैंने एक डाली है। आप अपनी इमेज डालना, ये मैंने रेफरेंस के लिए एक नॉर्मल इमेज लेकर रखी है, यू कैन ऐड ऑन योर ओन। इमेज हो गया, नाउ आई हैव टू ऐड द समरी। तो समरी के लिए मैं हेडिंग डालूंगी कि भाई मेरे अब मुझे इंडिकेट करना है दैट आई एम गोइंग टू राइट अ समरी। तो समरी के लिए हम यूज करेंगे हेडिंग टैग, अगेन हेडिंग लगाएंगे, एंड देन द पैराग्राफ। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया तो हम वैसे ही करेंगे, हमने H2 लेंगे एंड देन पैराग्राफ लेंगे। तो यहाँ मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और मैंने समरी ऐड कर दिया एंड देन आई हैव एडेड द पैराग्राफ। अब हम लगाएंगे इमेज के लिए हम अपनी इमेज IMG लेंगे, IMG टैग, एंड देन मैंने इमेज पहले से ही लेकर रखी है अपने फोल्डर में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे हमको करना है। तो विद दिस यू कैन डू दैट, IMG, एंड देन यू कैन गिव द हाइट एंड विड्थ। तो मैंने हाइट एंड विड्थ दिया है इसको। हाइट एंड विड्थ मैंने बताया था आपको इमेजेस वाली वीडियो में कि हाइट एंड विड्थ कैसे हमको सेट करनी है। तो इसको जरा अप्लाई करके देखते हैं, लाइव सर्वर पे देखते हैं हमारा जो अभी तक का रिज्यूमे है वो कैसा लग रहा है। सो दिस इज दी थिंग, ये हमारी इमेज आ गई। इमेजेस को मैंने 35% हाइट एंड विड्थ दी है, आप चाहो तो उसको थोड़ा सा और कर सकते हो। हाइट जो है इसको 50% कर सकते हो, या थोड़ा सा और कम करते हैं, हाइट थोड़ी ज्यादा थी 25% कर लेते हैं। अगर मैं हाइट 25% दूंगी तो, और विड्थ मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो विड्थ क्या होगा, विड्थ ऑटोमेटिकली फुल विड्थ वो ऑक्यूपाई कर लेगा जितनी भी उस इमेज की विड्थ होगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने हाइट दिया है, लेट्स सपोज मैंने इसको 55% किया है, एंड लेट्स सी। ओके, तो यहाँ ये विड्थ को ले रहा है। इससे बेटर है मैं यहाँ पे डायरेक्टली पिक्सल्स भी हम दे सकते हैं। अगर मैंने 300 दिया तो यहाँ पर हाइट जो है वो सेट हो गई अकॉर्डिंग टू द वेब पेज साइज। तो अब हमारी इमेज हो गई कंप्लीट। इमेज के बाद हमको ऐड करना था द वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है। हेडिंग में हम ऑब्वियसली H2 ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने समरी में H2 लिया था, ऐसे हम यहाँ पर H2 ले लेंगे। सेम साइज है, अगर आप नोटिस करो, प्रगति साहू नीम सबसे बड़ा वही है। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो छोटा साइज है वो हमारा H2 है, दैट इज समरी। देन अगेन वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस में आप एक्सपीरियंस कितने भी चाहो ऐड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट बनाना हमने सीखा था, तो यहाँ पर देखो मैं लिस्ट ही बनाई हुई है। वेब डेवलपर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड सेकंड जूनियर वेब डेवलपर। देन उसके बाद हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन में भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। देन स्किल्स है, स्किल्स में भी हमने लिस्ट का यूज किया हुआ है। एंड देन लैंग्वेजेस में भी लिस्ट का यूज किया हुआ है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, आप चाहो तो ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना मैंने सिखाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें लिस्ट, टेबल्स, इमेजेस सब कुछ कवर्ड है, इफ यू हैवंट विजिटेड येट। देन प्रोजेक्ट्स में हमारा इंस्टाग्राम क्लोन है, एंड अगेन वी हैव अ लिस्ट ओवर हियर, एंड अचीवमेंट्स, एंड देन सोशल अकाउंट लिंक्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें हमको ऐड करनी है, 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। तो लिस्ट आप लोगों को ऑब्वियसली आती है, लेकिन फिर से मैं आपको इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को स्टार लगाना है यहाँ पे इमेज के बाद मुझे लगानी है दैट इज द हेडिंग ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने लिखा H2। ठीक है, H2 में वर्क एक्सपीरियंस। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, इसने वो छुपा दिया मेरे वर्ड को, यस, वर्क एक्सपीरियंस। उसके अंदर हमको डालनी है एक लिस्ट। तो लिस्ट के लिए हम यूज करते हैं यूएल के अंदर सबसे पहले हम यूज करेंगे LI, दैट इज द लिस्ट एलिमेंट। तो लिस्ट एलिमेंट है। अब लिस्ट एलिमेंट में अगर आप ध्यान दो तो हमको क्या ऐड करना है, हमको एक वैल्यू ऐड नहीं करनी है, हमको पहले लिस्ट एलिमेंट में पहले हेडिंग देनी है। ठीक है, दैट इज बोल्ड। एंड उसके बाद मुझे उसकी कंपनी का नाम लिखना है, सिटी एंड कंट्री जो भी है, लोकेशन है। उसके बाद उसी लाइन में हमने दिया है कि किस ड्यूरेशन पे उस पर्सन ने काम किया। उसके बाद एक और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं H3 लगाऊंगी अपनी लिस्ट एलिमेंट में। फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट में मैं लगाऊंगी H3, दैट इज
अगेन द नेक्स्ट साइज ऑफ द हेडिंग H3। H3 में मैंने लिखा था कंपनी नेम या रोल नेम लिखा था। ओके, तो रोल नेम हम लिखेंगे कि भाई हमारा रोल क्या था, हमारा रोल था वेब डेवलपर। एंड वेब डेवलपर के अलावा यहाँ पर अब हमको बताना है द कंपनी नेम। तो आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, आप H4 भी यूज कर सकते हो। तो मैंने पैराग्राफ यूज किया है XYZ कंपनी लेट सपोज, एंड यहाँ पे लिखा है सिटी लोकेशन, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, आप चाहो तो रिमोट लिख सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखा जस्ट एन एग्जाम्पल सिटी, एंड देन कंट्री विल मेंशन। आफ्टर दैट वी विल मेंशन द ड्यूरेशन, कब से स्टार्ट किया था, जनवरी से स्टार्ट किया था, Jan 2020, एंड टिल प्रेजेंट वी आर वर्किंग ओवर हियर। तो ये रिज्यूमे हमारा हो गया। नेक्स्ट हमको अब करना है डिस्क्रिप्शन ऐड इन अबाउट दिस रोल, कि आपने क्या क्या वर्क किया है। तो इसी के अंदर, इसी लिस्ट एलिमेंट के अंदर हम एक और लिस्ट बना लेंगे, दैट इज UL बना सकते हो या OL ही बना सकते हो। ठीक है, तो हम OL बना लेते हैं। UL हमने काफी यूज कर ली, OL बना लेते हैं। OL कैसे करते हैं, सिमिलरली कुछ भी नहीं है चेंज, बस OL लगा दिया, एंड देन वी कैन से डेवलप एंड मेंटेन वेब एप्लीकेशन। कोई भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, जो भी आपको लगे। मैंने यहाँ पे, मुझे AI जो है वो रिकमेंड कर रहा है, सो आई एम जस्ट यूजिंग दैट रिकमेंडेशंस। तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो मैं वो ऑप्शन उठा लेती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन उठा लिया। आप चाहो तो मैं नॉर्मली लॉरेम भी लिख सकती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमें कहीं कुछ लिखना हो तो हम लॉरेम यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट वांट कि हमारे पास कुछ रेलिवेंट टेक्स्ट नहीं है, देन वी कैन ऐड लॉरेम टेक्स्ट। तो मैंने लॉरेम ऐड किया, अब हमारे पास आ चुका है एक्सपीरियंस। इसी के साथ हम मल्टीपल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, तो यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो इसको स्किप करते हुए मैंने जैसे कॉपी कर लिया, एक और एक्सपीरियंस ऐड कर लिया। तो आप चाहो अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, या वेब डेवलपर है किसी और कंपनी में, और एनी अदर प्रोफाइल यू कैन इफ यू विश। तो नेक्स्ट हमारे पास, इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारे पास है वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन। एजुकेशन में भी सेम चीज आएगी, जैसे हमारा वर्क एक्सपीरियंस था वैसे हमारा एजुकेशन। तो स्ट्रक्चर तो सिमिलर है ना। अब दिक्कत क्या होगी, अभी आपने ये जो काफी बोरिंग सा लग रहा है, इसमें हमें स्टाइल्स डालनी है। तो स्टाइल्स डालने के लिए वी विल यूज CSS, कि हम इसको, हमारा जो नेम है वो सेंटर में आ जाए, इसका टेक्स्ट जो है, फॉन्ट साइज जो है वो काफी बड़ा हो जाए टेक्स्ट का। देन समरी है, समरी थोड़ी सी अलग आए, इसके हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ CSS। तो लेकिन HTML में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप रिज्यूम में बना सकते हैं। इसमें एजुकेशन है, एजुकेशन भी सिमिलरली हम जैसे ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मैंने ऐड किया था, यहाँ पर हमारा ये एक्सपीरियंस खत्म हो रहा है आफ्टर दिस लिस्ट। देन आई विल से H2 अगेन, एंड H2 के अंदर आई विल ऐड एजुकेशन। एजुकेशन के बाद हम अपना UL टैग लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था। एंड फर्स्ट LI हमारा रहेगा, दैट इज द क्या था हमारा, जो हमारा बीटेक है, जो भी हमारी ग्रेजुएशन जो भी हम कर रहे हैं, दैट इज डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखा लेट सपोज H2 अगेन या H3। ठीक है, H3 में मैंने लिखा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, एंड देन यू कैन स्टेट योर कॉलेज इन द पैराग्राफ टैग। तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पर आप चाहो तो डिव लगा सकते हो। अगर हम चाहें इस एजुकेशन को पूरा डिव में इंक्लोज कर सकते हैं, तो ये हम वो भी करके देखते हैं। पहले मैं जरा पैराग्राफ में GL बजाज लिख, अपना जो कॉलेज है, जो हमारा कॉलेज, जो भी कॉलेज है हमारा, GL बजाज, मेरा GL बजाज कॉलेज था, तो मैंने उसको लिखा था। लेकिन आप सिर्फ अपना कॉलेज लिखना, आप इस कोड को यूज कर सकते हो, एंड यू कैन एडिट योर डिटेल्स एंड क्रिएट रिज्यूमे प्रोजेक्ट, डिजिटल रिज्यूमे प्रोजेक्ट। ओके, सिटी कंट्री हो गया, एंड देन व्हाट वी हैव टू ऐड द लोकेशन एंड कब ग्रेजुएट हुए, द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और इफ यू आर परस्यूइंग, तो लेट्स से यू आर परस्यूइंग, तो आप लिख सकते हो परस्यूइंग, एंड द बैच, व्हाट्स योर बैच, लेट्स सपोज 2020 to 2024, लाइक दिस। ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं, एंड देन वी हैव क्लोज्ड द LI एंड वी हैव क्लोज्ड द UL। लेट्स क्लोज दिस। ओके, ये हमारा क्लोज हो गया। अब इसको पूरे को आप चाहो तो डिव में कर सकते हो, डिव को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिव भी हमने सीखा था, डिव क्या होता है। यहाँ पे मैं डिव यूज कर लिया, इसको वो डिव में इंक्लोज कर लिया। देखिए, अभी डिव की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको ना कोई स्टाइल ऐड करनी है, ना ही हमको अभी कोई फंक्शन ऐड करना है। डिव में हम जब क्लास देते हैं, या डिव में हम कोई स्टाइल दे सकते हैं, ये चीज हम ऐड कर सकते हैं। जब हम तभी हम डिव को यूज करना प्रेफर करते हैं, कि हम एक अलग से ब्लॉक को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मुझे एजुकेशन का नाम देना है, एंड देन आई हैव टू क्रिएट सम ऑफ द स्टाइल्स इन इट,
कि कुछ स्टाइल्स हों, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं क्लास कीवर्ड। हम क्लास देते हैं, हम आईडी दे सकते हैं, हम क्लास दे सकते हैं। इसको ही मैंने एजुकेशन दे दिया आईडी। अब मैं चाहूँ तो इसमें स्टाइल्स लगा सकती हूँ। अब वो सीएसएस का पार्ट है, लेकिन अब ये एचटीएमएल कवर करें तो एचटीएमएल में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट एचटीएमएल में हमारा क्या है, हम देखते हैं हमारा रिज्यूम कैसा लग रहा है। ये हमने क्रिएट किया है, दिस इज दिस। एंड ये हमारा लॉरियम स्पिम, ये एक जस्ट डमी टेक्स्ट है, इसको कुछ ज़्यादा दिमाग में मत लेना, लेकिन हाँ इस यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको सिर्फ लॉरियम अपना ऐड करना है एंड यू कैन ऐड द डमी टेक्स्ट इन योर वेबसाइट। नेक्स्ट वी हैव आफ्टर दैट इज स्किल्स। तो स्किल्स हम ऐड कर सकते हैं। तो स्किल्स ऐड करने के लिए एक और डिव बना सकते हैं, लाइक दिस डिव। ऐसे आप डिव बना लो, पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग रिपीटिंग इट अगेन। तो कोड वहाँ से चेक कर लेना एंड अपने हिसाब से एडिट कर लेना। तो स्किल्स में हम मल्टीपल चीज़ें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे H2 अपना, दैट इज द हेडिंग। ओके, तो हेडिंग लगा दी मैंने स्किल्स। अब ये आपने सिर्फ क्या किया, अब ये आपने सिर्फ टैग यूज करे एंड टैग में आपने टेक्स्ट लिखा है, लेकिन उसके बाद हम अपने टैग्स को और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम। HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड। मैंने अभी 3 स्किल्स ऐड करी हैं फॉर यू, यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन। सो दिस इज योर टास्क, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द स्ट्रक्चर। तो हमारा ये हो गया, स्किल्स ऐड हो गई। नेक्स्ट क्या होता है हमारे रिज्यूम में, हमने काफ़ी सारी चीज़ें, अब होते हैं प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स को भी काफ़ी अलग अलग तरीके से आप डाल सकते हो। आप चाहो तो इमेजेस डाल सकते हो प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। कैसे करना है, आई एम जस्ट शोइंग। तो मेरे पास अभी एक डमी इमेज है, दैट इज जो हमने अभी यूज़ की, वही इमेज को हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में। एंड प्रोजेक्ट के साथ भी हम एक इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने लगाया डिव एंड डिव में मैंने लगाया क्लास। क्लास में लिखा मैंने प्रोजेक्ट सेक्शन इट इज, एंड दिस इज प्रोजेक्ट सेक्शन हमारा हो गया यार। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, प्रोजेक्ट की हेडिंग हो गई। अब उसके बाद हमको अपना यूज करना है लिस्ट। तो लिस्ट में हम अपने प्रोजेक्ट्स को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का लिस्ट स्टार्ट हो गई एंड यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, जिससे हम इसमें ऐड करते हैं अपना फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट हमारा है प्रोजेक्ट 1। तो इसको मैंने कैसे किया हुआ है, जस्ट जैसे हमने अभी किया बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। LI लिखा, देन उसमें हमने H2 लगाया। H2 के बदले H3 लेते हैं, एक छोटा साइज लेते हैं, जिससे कि हमारा हेडिंग एंड हमारा जो अंदर का टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट लगे, सेम सेम ना लगे। प्रोजेक्ट 1, आई एम जस्ट सपोजिंग दैट यू हैव सम प्रोजेक्ट एंड यू आर एडिंग इट। तो आई एम नॉट गिविंग एनी नेम टू द प्रोजेक्ट, दिस इज योर टास्क। तो प्रोजेक्ट 1 मैंने लिया टास्क मैनेजर, लेट सपोज मेरे दिमाग में आया तो मैंने ले लिया प्रोजेक्ट 1 टास्क मैनेजर। तो आप यहाँ लिख सकते हो, मुझे आ गया आइडिया। तो वी कैन ऐड लाइक दिस टास्क मैनेजर। एंड इस हेडिंग के बाद या इस हेडिंग के पहले, अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी, आप यहाँ पर एक इमेज ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास एक ही डमी इमेज है तो मैंने उसी को ऐड किया। जैसे लेट सपोज मैंने इसका ऑल्ट दिया है प्रोजेक्ट 1, यू नो हाउ टू ऐड। तो इसके ऊपर आपने दे दिया एंड यहाँ मैंने हाइट दे दी उसको। लेट सपोज हाइट दी है मैंने उसको 100 एंड विड्थ, अगर मैंने हाइट दी और विड्थ छोड़ दिया तो विड्थ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती बाय डिफॉल्ट वो सेट हो। मैं चाहती हूँ विड्थ भी मैं उसको दूँ, तो विड्थ लेट सपोज मैं दे दी 150। लेट्स सी कैसा दिखता है। तो ये हमारा एक इमेज आ गया, ठीक है। अब ये इमेज के पास देखो आप, एक डॉट बनकर आ रहा है, दैट इज अ लिस्ट, क्योंकि हमने लिस्ट रिकमेंड किया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो लिस्ट स्टाइल। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं। तो स्टाइल आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख दो आप स्टाइल में लिस्ट स्टाइल नन। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर कुछ भी डॉट वगैरह नहीं आएगी। तो ये हमारा टास्क मैनेजर हो गया। इसके नीचे अब आपने जो हेडिंग दी है उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, पैराग्राफ टैग में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और उसके नीचे लिंक भी दे सकते हो कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जाके आप प्रोजेक्ट देख सकते हो। तो लिंक आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। यू जस्ट हैव टू ऐड द लिंक इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये हमारा लिंक वाला सेक्शन हो गया। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। अब जो अब सेकंड प्रोजेक्ट आप ऐड करोगे वो इसके जस्ट नीचे शो होगा, लाइक दिस। जस्ट आई एम नोटिंग दिस लिस्ट एलिमेंट। एक और लिस्ट एलिमेंट बना लेते हैं, लेट्स सपोज अनदर प्रोजेक्ट। तो एक और प्रोजेक्ट हमारा ऐड हो गया। तो ये हमारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इमेज लगा सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और क्या होता है हमारे रिज्यूम में, हमारे होते हैं अचीवमेंट्स। नाउ वी कैन ऐड अचीवमेंट्स। तो सिमिलरली एक और डिव ऐड कर सकते हैं, एक और सेक्शन बना सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टैग्स होते हैं HTML में, जैसे कि सेक्शन होता है, असाइड होता है, वो सब हम बाद में भी यूज़ करेंगे, डोंट वरी। अभी हम डिव यूज़ कर रहे हैं फॉर द सेक्शंस।
टू क्रिएट मल्टीपल सेक्शन ऑन द पेज। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो प्रोजेक्ट पर आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। उसमें और हम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो क्लास कॉन्टैक्ट मैंने बनाया, लेकिन मुझे अचीवमेंट्स चाहिए, ना कि कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ अचीवमेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डाला H2, आ गया ऑटोमेटिकली, हेडिंग आ गई हमारी। ये हमारा, अब यहाँ पे अचीवमेंट्स जो हैं वो भी हमारे क्या रहेंगे, इन द फॉर्मेट ऑफ लिस्ट रहेंगे। तो आप अपने अचीवमेंट्स अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी अचीवमेंट्स लिए थे लाइक दिस, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। एंड क्रिएट अ वेबसाइट, कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर करना, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना, अगर आप अपने पर्टिकुलर डिटेल्स डालो, अगर अभी आपके पास कोई स्किल नहीं है इन केस, तो आप रिज्यूम बनाने का ज़रूर ट्राई करो विद डमी टेक्स्ट। दिस आई कैन रिकमेंड यू कि आप ज़रूर बनाने का ट्राई करो। उसके बाद उसके हिसाब से आप एडिट कर सकते हो इन द फ्यूचर टाइम, जब भी आप सीखोगे। एंड अपने सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। अचीवमेंट्स हो गया, देन वी कैन ऐड सर्टिफिकेशंस हेयर। मेरा सर्टिफिकेशंस आ गए, dev certifications, okay, class certifications, ठीक है। यहाँ पर भी हम मल्टीपल सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं, हम लिंक दे सकते हैं, हम नाम दे सकते, सर्टिफिकेशन 1 आप बना सकते हो। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर लिस्ट एलिमेंट लगाया सर्टिफिकेशन 1, तो यहाँ पर जाकर आप इमेज भी डाल सकते हो एंड इमेज भी एक ऐड कर सकते हो एंड उसको डिक्लेयर भी कर, जैसे हमने पहले किया है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट में किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। जस्ट ट्राई इट आउट एंड चेक कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो वेबसाइट है, वो कैसी लग रही है व्हेन यू एडिंग अ सर्टिफिकेट ऑन इट। नेक्स्ट वी हैव लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हम ऐड कर सकते, कौन कौन सी लैंग्वेज हमको आती हैं, इंग्लिश आती है कि हिंदी आती है, जो भी आप चाहो ऐड कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया एंड सो ऑन। मेरे को 2 ही लैंग्वेज आती हैं तो मैंने दोनों ऐड किए हैं। एंड देन डिव। अब इसके बाद हमारे पास क्या सेक्शन बचता है, देखते हैं कैसा लग रहा है। उसके बाद हमारे पास बचता है सोशल मीडिया अकाउंट्स। हम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ऐड कर सकते हैं लाइक दिस, एज यू कैन सी। तो मेरे पास काफ़ी सारी मैंने अपनी लिंक्स इकट्ठी करके रखी हैं जो मेरी सोशल मीडिया की है। तो ये हमारा कोड आ गया एंड सोशल मीडिया की लिंक्स मैं ले लेती हूँ। सिमिलरली जैसे हमने अभी तक किया बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना एंकर टैग यूज करना है। ओके, वी कैन यूज एंकर टैग। जस्ट लेट्स सी कैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पर अपना डिव बनाया एंड डिव के अंदर मैंने क्लास डिक्लेयर करी। अभी इसी प्रोजेक्ट को जब हम CSS सीखेंगे, इसी को हम एडिट करेंगे एंड इसको एडिट करके हम अपना स्टाइल्स ऐड करेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपना रिज्यूमे। ओके, ये हमारा सोशल्स हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट लिंक्स। हमने लिस्ट बनाई है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप मी इन कमेंट्स में बता देना। आई विल हेल्प यू आउट इन एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। आप ट्राई करो, मल्टीपल चीजें करो, अपनी क्रिएटिविटी लगाओ। अभी HTML आपने सीखा है, अभी देयर इज लॉट टू कम। दिस इज फर्स्ट थिंग यू हैव लर्न टिल नाउ। आई विल रिकमेंड ट्राई मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये आपका पर्सनलाइज्ड हो सकता है। यू कैन ऐड योर नेम, यू कैन ऐड अबाउट योर सेल्फ। जरूरी नहीं है आप टेक बेस्ड रिज्यूम बनाओ। आप अपना, अगर आप आर्टिस्ट हो या आपने कोई भी हॉबी, आप उसके स्पेसिफिकली भी अपना रिज्यूमे बना सकते हो एंड ट्राई इट आउट। So this is all about in today's video. We will meet next time in the next video with some exciting projects as well. So till then, keep learning and all the best to you guys for this journey. बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी भी हमारी। सो चलते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।